नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक नई ऊंचाई मिलने वाली है। एचएएल अगले महीने अस्त्रा MK1 मिसाइल का पहला लाइव फायरिंग टेस्ट करने वाला है। ये मिसाइल डीआरडीओ ने डेवलप किया है जो एयर सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। अस्त्रा MK1 का मेन काम है दुश्मन के एयरक्राफ्ट को दूर से मार गिराना, जिससे इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रॉन्ग वेपन मिलेगा। पहले अस्त्रा MK1 को पुरानी ELM 2032 रेडार से गाइड किया जाता था, लेकिन अब इसमें एडवांस ELTA सिस्टम का ELM 2052 AESA फायर कंट्रोल रडार यूज होगा। AESA रडार की खासियत यह है कि यह ज्यादा दूर तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है। AESA रडार की खासियत यह है कि यह ज्यादा दूर तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है, मल्टी टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का ज्यादा असर नहीं होता है। यह रडार सिस्टम अस्त्रा MK1 की परफॉर्मेंस को काफी इनहेंस करेगा। लाइव फायरिंग टेस्ट से यह जाना जाएगा कि अस्त्रा MK1 और नया AESA रडार कितनी अच्छे से इंटीग्रेट होता है और मिसाइल का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो यह मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट यानी कि HAL तेजस में भी यूज हो सकता है, जो अब एडवांस रडार सिस्टम से इक्विप्ड हो रहा है। ये टेस्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर रहा है और थ्रेट्स को इफेक्टिवली टैकल करने के लिए नई वेपनरी की तलाश में है। ये डेवलपमेंट इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई डायरेक्शन दिखाता है, जिसमें इनोवेशन, इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल रेडीनेस पे फोकस है। यूके और इटली ने इंडिया को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है, जो एक 6th जनरेशन स्टील फाइटर जेट डेवलप करने का प्लान है। ये प्रोजेक्ट जापान के साथ मिलकर 2035 तक फाइटर जेट बनाने का टारगेट रखा है। 2 इयर्स पहले यूके ने भी इंडिया को टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, जो अब GCAP का पार्ट है। इंडिया के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की संभावना और बढ़ गई है। इटली और यूके चाहते हैं कि इंडिया का पार्टिसिपेशन हो ताकि प्रोजेक्ट का कॉस्ट शेयर किया जा सके और टेक्नोलॉजी मिलकर डेवलप हो। इंडिया के लिए GCAP ज्वाइन करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इससे इंडिया को एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और R&D का एक्सपोजर मिलेगा, जो उसके AMCA प्रोग्राम के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। एक नए फाइटर जेट की डेवलपमेंट के लिए सभी कंट्री अपनी एक्सपर्टीज और सोर्सेस लगाएगी, जो इसका कॉस्ट और टेक्नोलॉजी दोनों इंप्रूव करेगा। ये कोलैबोरेशन सिर्फ कॉस्ट शेयर करने के लिए नहीं, बल्कि नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने का एक मौका है। इंडिया को इसमें शामिल होने से अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री को एडवांस लेवल पर ले जाने का मौका मिलेगा और डिफेंस कैपेबिलिटी भी बूस्ट होगी। इंडिया के सुखोई 30 मार्क आई फाइटर जेट के लिए AL-31 FP इंजन की स्वदेशी कंटेंट बढ़ाने की प्लान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये इंजन HAL के कोरापुट डिवीजन में रसिया के लाइसेंस के अंडर बनता है, पर अभी इनका सिर्फ 54% मटेरियल इंडिया में बनता है। HAL इस परसेंटेज को 63% तक ले जाना चाहता है, लेकिन रसिया ने इस पर सपोर्ट देने से मना कर दिया है। ओरिजिनल एग्रीमेंट के हिसाब से HAL को इंजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल सिर्फ रसिया से लेना होता है। इस वजह से HAL बिना रसिया के अप्रूवल के इंडियन पार्ट्स या एलॉय यूज नहीं कर सकता। अगर HAL बिना अप्रूवल के कुछ बदलाव करता है तो रसिया ने वारंटी वॉइड करने की धमकी दी है। रसिया का कंसर्न है कि अपनी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल उनके पास रहे और इंडिया को उनकी सपोर्ट की जरूरत बनी रहे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कारण रसिया के पास प्रोडक्शन पर काफी कंट्रोल है। फिर भी HAL और JTRE अपने एफर्ट्स जारी रखते हुए अगर HAL लोकल पार्ट्स और इंडियन एलॉय यूज करता है तो इंजन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर HAL बिना रसियन अप्रूवल के कुछ मॉडिफाई करता है तो वारंटी और परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी पूरी तरह HAL की होगी। सिंपल शब्दों में रसिया चाहता है कि इंडिया उस पर डिपेंड रहे और इस वजह से HAL के स्वदेशीकरण प्लान में प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी HAL और JTRE का मिशन है कि इंजन को और स्वदेशी बनाया जाए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रेंज पर एक बड़ी क्लैरिटी दी है। डीआरडीओ का कहना था कि मिसाइल का रेंज 30 से 40 किलोमीटर है, लेकिन अब कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक इसका असल रेंज 80 किलोमीटर तक है। VLSRSAM को इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, UAV और लो एल्टीट्यूड सी स्कीमिंग टारगेट्स जैसे एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए है। ये मिसाइल सिस्टम वर्टिकल लॉन्च टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जो नेवल थ्रेट के खिलाफ फास्ट रिस्पॉन्स
रिस्पांस देता है। अगस्त 2022 को उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज पर इसका एक इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ था। इसमें एक हाई स्पीड अनमेंडेड एरियल टारगेट पर सक्सेसफुली स्ट्राइक करके अपने वर्टिकल लॉन्च और परफॉर्मेंस को प्रूव किया। ये टेस्ट दिखाता है कि मिसाइल नवल डिफेंस सिस्टम के लिए रेडी है। इसका रेंज 80 किलोमीटर होने का मतलब है इंडियन नेवी की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी अब और स्ट्रॉन्ग हो गई है। लॉन्ग रेंज होने का फायदा ये होगा कि नेवी अपने शिप और ऑपरेशन को ज्यादा सेफ कर सकती है और मैरीटाइम स्ट्रेटेजी में एज मिलेगी। ये क्लैरिफिकेशन इस बात को हाईलाइट करता है कि डिफेंस प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है। साथ ही पहले रेंज कम दिखाने की वजह से स्ट्रेटेजी, बजट और इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी का इमेज पर क्वेश्चन उठते हैं। ये मिसाइल इंडियन नेवी को एयर थ्रेट के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रेंथ देगा और मैरीटाइम सिक्योरिटी को नए लेवल पर ले जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया है कि 2030 तक पुराने S-125 पेचोरा मिसाइल सिस्टम को रिटायर कर दिया जाएगा। ये मिसाइल सिस्टम 1970 से इंडिया के एयर डिफेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा। अब पेचोरा की जगह नए और एडवांस सिस्टम जैसे आकाश NG और MRSAM लिए जाएंगे, जो मॉडर्न एरियल थ्रेट्स को बेटर हैंडल कर सकता है। पेचोरा सिस्टम को एयरफील्ड्स और रक्षा मंत्रालय की इंपॉर्टेंट जगहों पर सिक्योरिटी के लिए यूज किया गया था। इंडिया में टोटल 30 पेचोरा यूनिट्स डिप्लॉय हुई थी और अभी भी 16 स्क्वाड्रन एक्टिव है। 2016 में इस सिस्टम को अपग्रेड करके इसके लाइफ स्पेन को 10 से 15 इयर्स और बढ़ाया गया था। इस अपग्रेड में सिस्टम को डिजिटल और मॉडर्न रडार टेक्नोलॉजी ऐड की गई थी, लेकिन यह सिस्टम आज के मॉडर्न चैलेंजेस के लिए आउटडेटेड हो चुका है। नए सिस्टम जैसे इंडिया इजराइल का MRSAM बेटर रेंज, एक्यूरेसी और मल्टी टारगेट हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। ये नए सिस्टम ड्रोन, स्टील्थ एयरक्राफ्ट और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल जैसे एडवांस खतरों को टैकल करने में ज्यादा एफिशिएंट है। पेचोरा सिस्टम को टेम्पोररी यूज किया जाएगा जब तक नए सिस्टम फुल्ली ऑपरेशनल नहीं होते, लेकिन इसकी लिमिटेड कैपेबिलिटी की वजह से पेचोरा सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन प्लान्स पुराने सिस्टम को रिप्लेस करके इंडिया के एयर डिफेंस को और पावरफुल बनाना है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।